मैं इंजीनियर प्रमोद कुमार काकड़ी, इंस्ट्रक्टर ITI अजमेर। आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपना जो लेसन चल रहा है, आइसोमेट्रिक बनाना किससे, ऑर्थोग्राफिक गिवन आइसोमेट्रिक बनाना किससे, ऑर्थोग्राफिक से। इससे पहले अपन ने प्रॉब्लम दी थी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना। एक्चुअली जो अपने ITI का एग्जाम होता है उसके अंदर जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि या तो आइसोमेट्रिक बनाना आता है जिसके अंदर ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ हो सकता है, या आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना आता है। तो आज अपन ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जैसे अपने जो राजस्थान में जो प्रॉब्लम आई थी, ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ आया था, फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रॉब्लम आई, ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ आया था, 3 व्यू दिए हुए आए थे और उसके अंदर अपने को आइसोमेट्रिक बनाना था, है ना। तो अब अपन आइसोमेट्रिक कैसे बनाएं, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कैसे बनाएं, तो उसको अपन देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कि प्रोजेक्शंस कौन कौन से होते हैं। अपन ने देखे थे प्रोजेक्शन 2 प्रकार के मेनली, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अपन ने जो देखा था वो देखा था कि 2 प्रकार के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है आपकी किसके अंदर बनी हुई है, अगर जैसे थोड़ा सा रिवीजन अपन लें और इसको देखें तो ये जो प्रॉब्लम बना हुआ है आपका कौन से एंगल में बना हुआ है, फर्स्ट एंगल में बना हुआ है, थर्ड एंगल में। तो सबसे पहले अपन इसमें अगर विचार करें, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भी अपने को पता पड़ना चाहिए कि ये फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। कैसे पता पड़े, तो देखो इसके अंदर ये 2 व्यू ऊपर आ रहे हैं, 2 व्यू ऊपर आ रहे हैं और एक व्यू नीचे आ रहा है। तो जो ऊपर नीचे बनते हैं व्यू, उनमें से एक प्लान होता है और एक एलिवेशन होता है। यानी कि एक जो प्लान होता है उसको बोलते हैं अपन टॉप व्यू, और जो एलिवेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रंट व्यू। तो इसमें एक प्लान है और एक एलिवेशन है। अब फ्रंट व्यू के साथ में हमेशा क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 व्यू बराबर में बन रहे हैं, तो एक साइड व्यू है एक फ्रंट व्यू है। अब ये आपका साइड व्यू होगा, ये फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू के नीचे आपका टॉप व्यू होगा। अब इसमें ये देखेंगे फर्स्ट एंगल बना हुआ है, थर्ड एंगल बना हुआ है। तो क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, आपका एलिवेशन और साइड व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू आपका नीचे बनता है। फर्स्ट एंगल में मैंने बताया था कि सारा काम उल्टा, ऊपर से देखते नीचे बनता है। इसका मतलब है कि टॉप व्यू जो आपका रेफरेंस लाइन है, ये अगर आपका रेफरेंस लाइन है उसके नीचे बन रहा है, ये आपका टॉप व्यू है। तो ये आपका ड्राइंग जो बना हुआ है किसके अंदर बना हुआ है, फर्स्ट एंगल। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है, सारा काम उल्टा होता है। साइड व्यू क्या होता है, लेफ्ट से देखते हैं राइट में बनाते हैं, और राइट से देखा हुआ था तो लेफ्ट में बनाते हैं। अब यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें देखो आइसोमेट्रिक बनाना बहुत ईजी है अगर समझ में आता है। सबसे पहला काम होता है कि आप ऑर्थोग्राफिक समझ में आना चाहिए कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाएं। वो अगर समझ में आता है तो उसके बाद में आप ऑर्थोग्राफिक से आप आइसोमेट्रिक भी बना सकते हैं। तो एक तो आपके क्वेश्चन बनता है कि गिवन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं उनसे आप क्या बनाओ, आइसोमेट्रिक बनाओ। दूसरा क्या होता है कि 2 व्यू दिए हुए आ सकते हैं कोई से भी, यानी कि ये 2 व्यू दिए हुए आ गए और तीसरा व्यू जनरेट करना हो सकता है, या ये 2 व्यू दिए हुए आ गए और तीसरा व्यू जनरेट करना हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में आपको क्या करना होगा कि आप इनसे आप आइसोमेट्रिक डेवलप करो या इनसे आप आइसोमेट्रिक डेवलप करो। अब कैसे करते हो बताऊं। उससे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्शन जो आपका जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं चित्रीय प्रक्षेप या 3D प्रोजेक्शन। चित्रीय या 3D क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर एक ही ड्राइंग में एक ही प्रोजेक्शन में अपने को पूरा पता पड़ता है क्या चीज की ड्राइंग है। चित्रीय प्रक्षेप आपका 3 प्रकार का, प्रोजेक्शन 2 प्रकार के थे, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपके 2 प्रकार के, पिक्टोरियल जिसको बोलते हैं चित्रीय, और ऑर्थोग्राफिक जिसको बोलते हैं अपन लंबकोणी। एक्चुअली क्या होता है, देखो जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ या ग्रुप डी का या हेल्पर का जो टेक्निकल हेल्पर के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ड्राइंग का भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैं थ्योरी जो बता रहा हूँ आपको, देखो अपने जो ITI में एग्जाम होगा वो आपका ड्राइंग शीट पे होगा। तो आपको ड्राइंग के लिए आपको लेसन सुने, उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, तभी आपको को थोड़ा फायदा मिलेगा। और जो थ्योरी जो बता रहा हूँ वो आपकी कंपटीशन एग्जाम में आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो थ्योरी का जो पार्ट बता रहा हूँ ना आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंपटीशन देते हैं उसमें भी आपके थ्योरी आती है ड्राइंग की। तो जो आपका प्रोजेक्शन कितने 2 प्रकार का, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं अपन 3 डायमेंशनल, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं अपन 2 डायमेंशनल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अपने 2 प्रकार का देखा था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ये कौन सा बना हुआ है, तो ये बना हुआ आपका फर्स्ट एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इससे अपन जो है ये देखें कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन उनसे 3 प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। जो आइसोमेट्रिक होता है उसको अपन बोलते हैं सममितीय प्रक्षेप। रिमूव कर देता हूँ, इसी का अपन ऑब्वियसली डेवलप करेंगे। चित्रीय प्रक्षेप जो चित्रीय प्रक्षेप है उसमें सबसे पहला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इसके जो 3 एक्सिस होते हैं, देखो ये चित्रीय प्रक्षेप में 3 एक्सिस चलेंगे, इसके तीनों एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री पे झुके होते हैं। क्लियर है।
जब एक दूसरे से 120 डिग्री पे झुके हुए हैं, इसका मतलब अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ क्षैतिज रेखा, और इसको मैं अबव कर देता हूँ ऊपर, तो देखो यहाँ से ये पूरा 120 डिग्री था और यहाँ क्षैतिज लाइन डाल दी, तो ये 90 डिग्री यहाँ से चला गया, 90 डिग्री चला गया, तो कितना बचा 30 डिग्री। इसका मतलब आपका जो एक एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से राइट साइड से कितना 30 डिग्री ऊपर है, और दूसरा एक्सिस मैं इधर भी देखता हूँ तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और टोटल 120 था, 90 चला गया, कितना बचा 30 डिग्री। इसका मतलब है कि दूसरा एक्सिस आपके कितना है, ये भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, किधर से लेफ्ट साइड से। तीसरा एक्सिस जो नीचे ये जा रहा था इसको मैं आप ऊपर कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, आइसोमेट्रिक के जो तीन एक्सिस होते हैं एक दूसरे से तो 120 डिग्री झुके होते हैं, और क्षैतिज से 30 डिग्री लेफ्ट और राइट की तरफ झुके होते हैं, राइट से और लेफ्ट से 30 डिग्री पे झुके हुए होते हैं। और तीसरा जो एक्सिस है वो आपका लंबवत होता है। कहने का मतलब अगर मैं कोई क्यूबॉइड बनाता हूँ इसके अंदर, तो इसका क्यूबॉइड का जो है ऐसा सा शेप दिखता है आपको। अगर ये पूरा क्यूबॉइड होता, ये पूरा बंद होता, और ये इसको मैं क्यूबॉइड बना देता पूरा का पूरा, अगर ये बंद चीज होती तो आपको ये चीज ऐसी दिखती, ठीक है ना। ये आपका आइसोमेट्रिक। ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक के अंदर एक एक्सिस लंबवत होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है, और तीसरा एक्सिस होता है क्षैतिज से यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री या 45 डिग्री झुका होता है। कितने 30 डिग्री प्रोजेक्शन में। ये अगर मैं ऑब्लिक का लेता हूँ, एक आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपका वर्टिकल, और तीसरा एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री या 45 डिग्री झुके हुए। ये आपकी पोजीशन होती है किसकी, ऑब्लिक की, जिसको बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप। क्या बोलते हैं, तिर्यक। पर्सपेक्टिव को बोलते हैं। अब तिर्यक प्रक्षेप मैंने जो आपका अभी जो बताया था, मैं क्यूबॉइड, जैसे क्यूबॉइड ही में लूँ और उसमें जो क्यूबॉइड बनाता हूँ तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा चित्र बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, दूसरा 30 डिग्री या 45 डिग्री पे झुका हो गया, और तीसरा आपका लंबवत हो गया। ऐसा ही बन सकता है। इसको मैं अगर इधर से बनाता हूँ तो ये चीज आपकी ऐसी ही बन सकती है। ये आपका 30 या 45 पे झुका होगा, 30 डिग्री या 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये आपका हॉरिजॉन्टल। तीन एक्सिस हो गए। यानी कि ये अगर आपका चित्र बना हुआ आ जाते हैं, देखो एग्जाम में क्या होता है कि 4 चित्र बने हुए आ गए, जिसमें से एक में ऐसा बना हुआ आ जाएगा, एक में आपका ऐसा चित्र बना हुआ आ जाएगा, एक में ऐसा बना जाएगा, एक में संदर्भ दृश्य में कैसा दिखता है वो बताता हूँ। और इन तीनों चारों में से पूछ लेता है इनमें से ऑप्टिक वाला चित्र कौन सा है, या आपका ऑर्थोग्राफिक वाला कौन सा है, या आपका आइसोमेट्रिक कौन सा है। तो चित्र को देख के बताना होता है कि कौन से एक्सिस कितने कितने डिग्री पे इसके झुके हैं, उससे आपको पता पड़ता है। रिस्पेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, देखो 1 मिनट के लिए पर्सपेक्टिव में बताता हूँ आपको। जैसे ये आई साइड से अपन उसको देख रहे हैं, और किसी चीज़ को अपन जैसे दूरबीन से देखते हैं ना, और उसको अपन जो है मिरर को, लेंस को दूर या पास ले जाते हैं, तो चीज़ आपकी दूर या पास जाती आती है, ऐसा सा आपको प्रतीत होता है उसके अंदर। अर्थात उसको एक जगह इकट्ठा करें तो बिल्कुल छोटा सा हो सकता है, और दूर जाएंगे तो वो पूरा बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसा कोई दृश्य दिखता है तो वो हो गया आपका संदर्भ दृश्य या पर्सपेक्टिव। अब आज अपन जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो है अपना मेनली उद्देश्य क्या है कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से अपन आइसोमेट्रिक कैसे बनाए वो अपन देखें। और एक चीज़ बताऊँ मैं, इसके लिए आपका ये जो बुक है ये बहुत बेस्ट बुक है, जो जेकेबी पब्लिकेशन का बुक है, अच्छा बुक है। इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप अपने ITI लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है, तो मैं इसको प्रेफर भी करता हूँ। और इसी की प्रॉब्लम जो है, इसी से मैंने प्रॉब्लम लिया है। और सारी एक्चुअली इसमें समझाने का जो तरीका है, जेकेबी पब्लिकेशन की जो बुक है, ये है इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी अपने को क्या ड्राइंग में इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, इंग्लिश में ही लिखना होता है, पेपर भी इंग्लिश में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में अपन नहीं कर सकते। तो ये बुक आप रेफर करें। फिर भी बुक्स जो भी है उससे काम चल जाता है, लेकिन आप वीडियो देखें, देख करके आप खुद बनाएं तो ही प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे, तो ही आपको ठीक रहेगा। एग्जाम में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन में तो आपने जो है पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, देख लिया, आपने करेगा, लेकिन जब आप ड्राइंग बनाएंगे यानी स्किलनेस जब आएगी, जब आप खुद बनाएंगे,
है ना। अब अपने को देखो, इसको देख के अपने को बनाना है, तो क्या अपन तैयारी रखें, कैसे अपन इसको जो ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ आ गया और ऑर्थोग्राफिक से अपन आइसोमेट्रिक कैसे बनाए, आज अपन ये देखते हैं। देखो, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि वो जो ड्राइंग बनी हुई है किस साइज के बॉक्स में से कट के बनी हुई है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, ये ड्राइंग आपका ये था, अगर मैं इसका पूरा बॉक्स बना दूँ, पूरा बॉक्स अगर इसको बंद करता हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी जो लंबाई, इसको सामने से देखता हूँ तो लंबाई कितनी आ रही है, लंबाई आ रही है इसकी कितनी आ रही है 80। इजी प्रॉब्लम आती है। पिछली बार आप जिब हेड की का जो है आपका जो है तीनों व्यू दिए हुए आ गए थे और उसको आपको बनाना था। मैंने उसका वीडियो आपके अपलोड किया हुआ है लास्ट ईयर जो एग्जाम में आया था, वो आप देखना, बहुत ईजी। आप देखोगे ये इतनी चीज़ें इतना ईजी बन जाता है क्या, तो आप इसमें वीडियो में सुनना, देखना और समझना कितना ईजी बना हुआ है, मैंने अपलोड किया हुआ है ITI अकेडमी चैनल के ऊपर। अब इसको देखें तो इसमें क्या है, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं अगर लूँ तो इसका साइज निकालता हूँ। जब इसका साइज निकालूंगा तो साइज में क्या दिख रहा है कि सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 80 है। चौड़ाई, ये चौड़ाई कहलाता है। साइड में जो चीज़ आती है नीचे, आपका जो साइड की जो लेंथ आ रही है वो आपका चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि साइड की जो चौड़ाई है, देखो ये अगर फ्रंट है, फ्रंट में लंबाई लेंथ चौड़ाई ये हो गया, तो ये कितना आ रहा है 40, या दिख रहा है आपको 40। ऊंचाई, फ्रंट की ऊंचाई दे दो या साइड की ऊंचाई दे दो। हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ डायमेंशन में देने का एक तरीका होता है कि अगर आपने इधर 60 दे दिया तो ऑटोमेटिकली निश्चित है ये 60 होगा। ये आपने 20 दे रखा हाइट में तो ये ऑटोमेटिकली निश्चित है 20 होगा। ये चीज़ आपने को ध्यान रखने की होती है ना। इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ 40 दे दिया, ऑटोमेटिकली निश्चित है कि ये 40 ही होगा। तो आपने ड्राइंग में रिपीट नहीं करते, डायमेंशन रिपीट करते हैं तो गलत तरीका होता है डायमेंशन देने का। तो इसमें देखो ऊंचाई कितनी आ रही है इसकी 60। इसका मतलब है कि मैं एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई 80, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 60 है वो ले लूँ, उसको काट के बनाया। तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करूंगा। अब इस क्यूबॉइड में देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ यो रखी हुई है आपकी, ये फ्रंट लिया हुआ है और साइड व्यू इसमें कहाँ बना हुआ है, साइड व्यू बना हुआ है राइट में। अब साइड व्यू राइट में बना हुआ है, ये प्रॉब्लम आपका फर्स्ट इमेज में दिख रहा है। देखो कई बार लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट इमेज में बना हुआ है, कई बार लिखा हुआ नहीं आएगा, एलिवेशन प्लान साइड व्यू भी लिखे हुए नहीं आएंगे, तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका क्या है, एलिवेशन है, ये आपका क्या है, प्लान है, और ये क्या है आपका साइड व्यू है। यहाँ आपको पता पड़ गया, नहीं पता पड़ता तो आप या तो लिखा हुआ आएगा, नहीं आता तो आपको आइडिया लेकर करके ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। अब फ्रंट व्यू के राइट में साइड व्यू बन रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट में सबका उल्टा होता है, साइड व्यू राइट में बन रहा है, इसका मतलब देखा हुआ किधर से, वो लेफ्ट से देखा हुआ। इसका मतलब जब आप क्यूबॉइड बनाएंगे तो उस क्यूबॉइड के अंदर जो आपका देखो आपने बनाना होता है सेट स्क्वायर से, तो सेट स्क्वायर से आप लाइन लेना और सेट स्क्वायर से आपने जो एक्सिस अपन ने लिए थे उन एक्सिस के हिसाब से आपने लाइन आपने ड्रॉ करनी है। इधर वाला पार्ट आपका कितना आएगा, 40 आएगा, तो मैं इधर कम जगह छोड़ रहा हूँ, उधर ज्यादा जगह ले लूंगा। ये आपने बेस लिया, रेफरेंस लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या किया अपन ने, एक एक्सिस 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री वाला एक्सिस डाला। अब एक एक्सिस आपका 30 डिग्री पे होता है, तो आप सेट स्क्वायर से 30 डिग्री पे आप एक जो है उसकी साइड 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री वाली साइड आप लगा करके आप लाइन खींच लेंगे। दूसरा एक्सिस आपका उसका कितना है, 30 डिग्री पे, दूसरा भी आप सेट स्क्वायर से 30 डिग्री पे लाइन ले लेंगे यहाँ। अब देखो सबसे पहले साइड व्यू का जो ये पार्ट है इधर बनेगा, ये कितना आ रहा है 40, तो ये आप इधर 40 ले लें। हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपका 60 है, ये आपका हाइट वाला है। देखो तीनों एक्सिस हो गए इसकी, एक ही एक्सिस हो गया ओरिजेंटल से 30 डिग्री, दूसरा हो गया 30 डिग्री और तीसरा हो गया 90 डिग्री। अभी अपन ने देखा था कि आइसोमेट्रिक जब बनाते हैं तो तीनों एक्सिस की पोजीशन क्या होती है, ओरिजेंटल से एक इधर 30 डिग्री, दूसरा लेफ्ट से 30 डिग्री, दूसरा राइट से 30 डिग्री और तीसरा लंबवत। हाइट कितनी आ रही है इसकी, 60 है, 60 है इसकी हाइट आ रहा है, इसका मतलब आपने इसको लंबवत सेट किया। मार्किंग कर दिया 60 mm पे। लंबाई कितनी है इसकी 80, और एक क्यूबॉइड आपने इसमें ड्रॉ कर दिया। ये काम जो आपका क्या होना है, ये जो काम है ये आपका रेफरेंस वर्क होना है। मैं लाल पेन से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हल्का है, रेफरेंस वर्क है। ये काले पेन से करूँगा वो आपका ऑब्जेक्ट लाइन होगी, मैं आपकी रेफरेंस लाइन डाल रहा हूँ, हल्का काम है। लंबवत लाइन के जो आपका लंबवत एक्सिस है उसके पैरेलल ये डाल दिया, यहाँ भी आपने मार्किंग करी हुई थी,
अब इस एक्सिस के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल कर दें या नीचे वाला इसके पैरेलल कर दें, यहाँ से लाइन ली और इसके पैरेलल आपने यहाँ से लाइन ली। पैरेलल लाइन आपको खींचना आता होगा सेट स्क्वायर से, नहीं आता तो मैं वीडियो डालूंगा, आप उसको भी देख लेना कैसे पैरेलल लाइन अपन खींचेंगे। बिना सेट स्क्वायर के ये काम नहीं हो सकता। कि वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे कि बिना सेट स्क्वायर के आप कैसे काम कर सकते हैं। बिना सेट स्क्वायर के कोई आपको पैरेलल लाइन ले सकते हैं क्या? है या बिना इसके जो आपके कंपास इसके क्या कहते हैं ड्राफ्टर के या पी के अपन पैरेलल लाइन बहुत इजीली नहीं दे सकते। हाथ से इतना प्रैक्टिस नहीं आता आपको। सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर या सेट स्क्वायर या टी, उसके द्वारा अपन जो है पैरेलल लाइन लेंगे। देखो अब अपन ने ये जो चीज बनाया है ये क्या बन गया, एक तरह से एक क्यूबॉइड बन गया। उस क्यूबॉइड से ये चीज कट के बनी हुई है। ये चीज इस क्यूबॉइड से कट के बनी हुई है। इसका मतलब है कि अब आपने अब क्या करना होता है, जो प्रोसेस बताता हूँ मैं आपका। ये कितना हो गया, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एक बार बताने के लिए होगी। ये कितना हो गया आपका 80 हो गया, हाइट कितनी हो गई 60 हो गई, ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। अब इसमें जब अपने इसको इसमें सेट करना होता है या इसको देख के बनाना होता है तो सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला क्या किया अपन ने, इसका साइज निकाला। साइज निकाल के क्यूबॉइड को यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब क्यूबॉइड ड्रॉ होने के बाद आप क्या करें, क्यूबॉइड ड्रॉ होने के बाद में सबसे पहले आप उस व्यू को आप यहाँ डेवलप करें जिसके अंदर कटिंग मैक्सिमम आ रही है। हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा ये है कि इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कटिंग आ रही है तो मैं ये देखता हूँ कि टॉप व्यू है, टॉप व्यू के अंदर इतना पार्ट है ही नहीं तो मैं खत्म कर दूँ उस पार्ट को। अर्थात इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये जो पार्ट आपका कितना है 20 और ये वाला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ से पता पड़ा टोटल कितना है 80 और उसमें से 40 गया। तो इसका मतलब है कि 20 और ये 40 वाला पार्ट, अर्थात ये 20, ये टोटल कितना था 40 में से 20 गया तो कितना गया 20/40 का ब्लॉक इसमें से कटा हुआ है। तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, जैसे आपने फ्रंट इधर से लिया है, ये फ्रंट लिया हुआ है, साइड व्यू आपका लेफ्ट के देख कर आपने राइट में बनाया हुआ है, तो टॉप व्यू आपका यहाँ बनेगा। इसका मतलब टॉप में ऐसी चीज दिखनी है। जब ऐसी दिखनी है तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर यहाँ से मैं 20 ले लूँ, सेट स्क्वायर से आप 20 यहाँ नाप लें और लंबाई में इधर में यहाँ से 40 आ जाऊँ या इधर से 40 चला जाऊँ, एक ही बात है। ये मार्किंग किया, इसके पैरेलल मैंने ये हल्की सी लाइन ली। मैं देखो इसको जो ब्लेड से करूंगा तब मैं इसको पक्का करूंगा। अभी जो ये वर्क करते हैं, ये जो काम है आपको हल्का करना है। पेंसिल को आपने हल्का रखना है, हल्के हाथ से आपको इसको काम में लेना है। जो पार्ट इसके अंदर है ही नहीं मैं उसको हटा रहा हूँ। देखो ये अपन ने डेवलप किया, ऊपर से देखा तो ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। जब ऐसा दिख रहा है वो पार्ट मैंने यहाँ डेवलप कर दिया। और क्या दिख रहा है, डॉटेड आ रही है। क्या चीज नहीं है उसको मैं हटाऊँ, ये चीज यहाँ है नहीं तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ तो ये पार्ट बिल्कुल खाली सा लग रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसके सपोर्ट में लाइनें आएगी तो इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन उतारूँ और इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन लूँ और इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन। अर्थात जब मैंने इसका टॉप व्यू जनरेट किया, क्या चीज नहीं थी वो मैंने हटाया है। अर्थात ऊपर से देखा तो ये ऐसा पार्ट आपको दिख रहा था, ये ऐसा पार्ट आपको वहाँ दिख रहा है, वो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसमें क्या है, डॉटेड आ रही है। डॉटेड कहाँ आ रही है, यहाँ से ये 20। देखो यहाँ कुछ दे रखा है, डॉटेड पे अपन डायमेंशन नहीं देते नॉर्मली। आप डायमेंशन देने का जो नियम है उसमें डॉटेड पे अपन डायमेंशन नहीं देते हैं नॉर्मली। तो डॉटेड में नहीं देता तो कहाँ पता पड़ रहा आपने को, ये डॉटेड किसका है, इस वाले पार्ट की, यानी कि जो आपने देखा था ये जब आपने टॉप व्यू जब आप देख रहे थे इधर से इसको देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा था ना उसकी डॉटेड यहाँ आ रही है। और ये कहाँ आ रही है, यहाँ से 20 अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैं 20 में पॉइंट मार्क कर देता हूँ एक, यहाँ कोई पार्ट डॉटेड आ रहा है। इसका मतलब है कि डॉटेड आने का मतलब क्या है कि यहाँ इसके अंदर नीचे इसको जब आप टॉप से देख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई कटिंग आ रही है जो आपको ऊपर से देखने पे नहीं दिख रही है। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ का क्या पोजीशन है, तो यहाँ भी आपको यहाँ से 20, ये भी पार्ट आपका कितना है 20, ये 20 डायमेंशंस यहाँ दिया हुआ है कि 20, तो ये कितना बचेगा आपका, ये 20 है तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा 20, और ये वाला पार्ट आपका 20 है। यहाँ ये 20 का इसमें डायमेंशन नहीं देता, ये डायमेंशन भी आप दे दें
ये 20, तो ये 20 है। यहाँ से भी आपका डायमेंशन इसमें डॉटेड आ रहा है, तो आपने यहाँ से भी एक डॉटेड आ रही है। हल्का सा डाला है, ये चीज़ें यहाँ रहेगी नहीं, ये बताया कि यहाँ नीचे कोई कटिंग आएगी। अब अपन डेवलप करते हैं इसके अंदर। देखो इसमें जो कटिंग थी वो कटिंग वाला सबसे पहले जिसमें आपका मटेरियल ज़्यादा खत्म हो रखा है, कम से कम मटेरियल है, उस वाले पार्ट को अपन ने डेवलप किया, अर्थात टॉप व्यू को डेवलप किया। टॉप व्यू से आपको ऐसी चीज़ दिख रही थी, वो मैंने डेवलप कर दी। अब इसमें देखो और कटिंग किस में आ रही है, फ्रंट व्यू में आ रही है, यानी यहाँ मटेरियल है ही नहीं। इसका मतलब है कि जब आप इधर सामने से देख रहे हैं तो यहाँ मटेरियल है ही नहीं, वो हटाऊँ मैं, और उसकी पोजीशन क्या है कि यहाँ से 20 ऊपर जाता हूँ, कितना 20 में ऊपर जाता हूँ, और उसके बाद फिर 20 ऊपर जाता हूँ, गहराई में कितना जाता हूँ, अंदर 20 जाता हूँ। कहने का मतलब है कि यहाँ ये मटेरियल नहीं है। जैसे मैं इस पार्ट को यहाँ से काटूंगा, कहने का मतलब ये पूरा था अभी तक के, देखो ये पूरा था, ये भी पूरा था। अब ये यहाँ मटेरियल नहीं, तो इसको हटाऊं मैं यहाँ से। हटाने का मतलब है कि मैंने तैयार कर दिया। अब ये वाला पार्ट इसमें है नहीं, देखते हैं कितना जा रहा है। तो जब ये ऐसे झूलता हुआ तो रहेगा नहीं, इसके अंदर आपके इसके पैरेलल लाइन आएगी, इसके पैरेलल लाइन डालें पहले, और इसके पैरेलल आप लाइन डालें। अब ये वाला पार्ट भी देखो, जब आप इसको इधर से देख रहे हैं, देखो जब आप इसको ये रखा हुआ देख रहे हैं, तो ये लाइन भी आपको यहाँ थोड़ी सी जाती हुई दिख रही है, यानी कि लाइन भी जाएगी। और ये लाइन जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका आ रहा है, और ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है, ये भी आपको जाते हुए दिखेगी। इसका मतलब है कि एक तो ये लाइन डालें, और एक ये इसके पैरेलल डालें। ये आपका पार्ट कटा हुआ हो गया, यानी कि जब आपने इसको फ्रंट में देखा, एक ये पार्ट नहीं है। इसी प्रकार इधर भी पूरी कटिंग है। देखो अब ये जो रोटेट थी ना, यहाँ कटिंग हो रही थी नीचे, उसी की रोटेट थी, ये हटा देंगे अपन थोड़े। जहाँ जहाँ मटेरियल नहीं है वो मैं खत्म कर रहा हूँ। इसमें भी अपन देखें तो पहले तो हाइट में लेंगे कि कितनी ऊपर, तो यहाँ से ये 20 है, ये भी कितना है 20, और ये भी कितना गैप है इसका 20, तो यहाँ से मैं 20 ऊपर जाऊँ। यहाँ मटेरियल नहीं है तो यहाँ भी मैं कटिंग दूँ, तो यहाँ से मेरे को मटेरियल काटना है। कितने अंदर तक नहीं है, 20 गहराई तक, यानी कि अंदर तक मैं कितना आ जाऊँ 20। अब देखो मैंने अगर इसको यहाँ से काट दिया, तो ये फिर पार्ट झूलता हुआ सा हो गया, ये पार्ट फिर आपके झूलता हुआ सा हो गया कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन आएगी लाइन किसकी, ये जो कॉर्नर जा रहा है, जैसे आपने इसकी कटिंग यहाँ करी है, आप इसको देख रहे हैं तो ये कॉर्नर जाता हुआ दिखेगा ना यहाँ से, ये कॉर्नर, तो इसकी लाइन आप डालें यहाँ पे, तो वो लाइन किसके पैरेलल आएगी, इन लाइनों के पैरेलल आएगी। ड्राइंग समझ में आने के बाद बहुत ईजी है, आप समझ लें तो आपको बहुत आराम से। देखो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेवलप किया था लावा, बाद में मैंने इसमें डेवलप किया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा था आपको कि यहाँ मटेरियल नहीं है, यहाँ मटेरियल नहीं था, यानी कि यहाँ मटेरियल नहीं था और यहाँ मटेरियल नहीं था, ये डेवलप कर दिया। अब ये चीज़ अपने पहले लगाई थी, देख लिया कि इसके नीचे ये आगे रोटेट इसके। अब मैं लेता हूँ साइड व्यू को, तो साइड व्यू को मैं देखता हूँ, साइड व्यू डेवलप करता हूँ, एक चीज़ बन गई या और कोई लिखना है आपने वो डालना है, तो देखते हैं साइड व्यू में क्या दिख रहा है, 1 2 3 ब्लॉक, यानी कि जब इधर से देखते हैं एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, तीसरा ब्लॉक ये। जब आपने साइड व्यू में गए और इधर से देखा तो एक पार्ट ये दिखा, एक ये अंदर वाला पार्ट और एक पार्ट, 3 पार्ट ये दिखे, और ये चौथा पार्ट। क्या नहीं दिख रहा था, इधर इसमें कटिंग है, पीछे कट लगा हुआ है पूरे में, और आपको नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिखता उसकी क्या आती है रोटेट, तो वो यहाँ रोटेट आ गई आपकी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो आपको साइड व्यू दिख रहा था वो का वही चीज़ आपके यहाँ इसमें साइड व्यू बन रहा है। अब इसको ये काम क्या था, रेफरेंस वर्क था। इस रेफरेंस वर्क के बाद में आप इसको पक्का करेंगे। तो देखो अब मैं जो आपका ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो एच सीजल से अपने खींचते हैं और डार्क होती है बराबर। कटेरी की जो लाइन थी आपकी स्टार्टिंग, उसी के पैरेलल लाइनें आएंगी, बिल्कुल लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए,
अलग नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका ड्राइंग बना है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि जो डायमेंशन है वैसे वैसे आपको डायमेंशन देनी है। डायमेंशन फिर आपका जो डायमेंशन लाइन होती है वो आपके ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm दूरी पे या उसकी लाइन का जो है डार्कनेस होता है उसमें डिफरेंस होता है। अगर ये 20 की प्रेशर से है तो जो डायमेंशन लाइन है आपके 10 या 11 के प्रेशर से होगी, लगभग उस बहुत ही हल्की होगी। हाँ, ये सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप में आपके आ सकता है। देखो मैकेनिकल ग्रुप के अंदर सेकेंड ईयर मैकेनिकल क्या इलेक्ट्रिकल ग्रुप में भी देखो लास्ट ईयर 17 में भी और 18 में भी। 18 में तो अब जो 17 और 18 में दोनों में आया हुआ है, 19 में तो आया था फर्स्ट ईयर में, है ना। और कि 2 व्यू दिए हुए हैं, 2 से तीसरा व्यू बनाना है। जैसे ये 2 बनाए हुए हैं और तीसरा बनाना है तो इसके लिए भी आपको आइसोमेट्रिक डेवलप करना पड़ेगा। लिखा हुआ आया है कि इन 2 व्यू को पुनः ड्रॉ करते हुए तीसरा व्यू भी डेवलप करें। तो आप अगर ऐसा भी सवाल आता है तो आपको वो 2 व्यू तो बनाना ही है और तीसरा बनाना है। तो इन 2 व्यू को देख करके, जैसे अभी अपने देखा, इन 2 व्यू को देख के ये बन गया था, बना था ना, तो वैसे आपको 2 व्यू को देख के ये बन जाएगा। उसको बनाने के ये बन गया, अगर ये बन गया तो फिर आप साइड व्यू आप डेवलप कर सकते हैं। देखो इधर से देखेंगे तो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, यानी कि एक पूरा आपको कितना 20/60 हाइट तक का एक ब्लॉक दिखा और 20/60 का एक दूसरा ब्लॉक दिखा। बस ये आपको बनाना होता है। क्या चीज़ नहीं दिखती है, जैसे ये आपको दिख रही थी तो ये आपकी पक्की लाइन आ गई। क्या नहीं दिख रहा था, ये वाला पार्ट आपका है पूरी लंबाई में, पूरी जो है चौड़ाई जो है उसमें पूरी में है, लेकिन रोटेट इतना सही क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइनें थी, ये वाली जो लाइनें थी, उन लाइनों के पीछे ये रोटेट लाइन दब गई, इसलिए यहाँ आपका फर्क लाइन यानी कि आपकी पूरी ऑब्जेक्ट लाइन आ गई। नहीं अगर ये होता, यहाँ कटिंग नहीं होती ना, अगर ये पूरा होता तो ये रोटेट लाइन आपकी यहाँ पूरी होती, यहाँ से यहाँ तक पूरी रोटेट लाइन। हाँ, देख करके पहले तो अपने पता करना होता है कि ये किस में बना हुआ है, फर्स्ट एंगल में बना हुआ है, थर्ड एंगल में बना हुआ है, तो अपने को पता पड़ रहा है। लिखा हुआ जरूरी नहीं कि आप क्या है कि ये एलिवेशन है, ये साइड में, ये प्लान है, जरूरी नहीं है ये लिखा हुआ है, आपको डिसाइड करना होता है। तो जो 2 व्यू अपर रेफरेंस लाइन के अगर ऊपर 2 व्यू बने हुए हैं, इसका मतलब एक एलिवेशन है, एक साइड व्यू है। और रेफरेंस के ऊपर नीचे जो व्यू बनते हैं उनमें से एक प्लान होता है, एक फ्रंट व्यू होता है या टॉप व्यू होता है। अब इसमें देखें तो ये दोनों ऊपर नीचे बने हुए, एक दूसरे के साथ बने हुए, तो इसमें से एक साइड व्यू है, एक फ्रंट व्यू है। अब फ्रंट और प्लान एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से एक फ्रंट और एक टॉप व्यू है। अब फ्रंट व्यू के साथ में साइड व्यू होता है, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। फिर अपन देखते हैं कि ये फर्स्ट व्यू में है, थर्ड व्यू में, तो 2 व्यू जैसे बन रहे हैं और ये आपका जहां भी बन रहा है एक फ्रंट एक साइड है। और फ्रंट व्यू हमेशा इसमें क्या है कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप ऊपर से देखते हैं नीचे बनता है, सामने से देखते हैं पीछे बनता है, तो अपने को ऊपर से देखने वाला याद रखो फ्रंट व्यू के लिए। तो फ्रंट व्यू को ऊपर से देखा और कहाँ बना, नीचे बना, उल्टा हुआ ना। तो इसी प्रकार सारी चीज उल्टी होगी। साइड व्यू भी क्या, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा। इसका मतलब है कि ये चीज अपने को डिसाइड हो गई कि ये चीज किसमें बना हुआ है, ये आपका फर्स्ट एंगल बना हुआ है, फर्स्ट एंगल बना हुआ है। उसके बाद इसका साइड निकाल लें, साइड निकाला, लंबाई कितनी आ रही है, ये लंबाई होगी, चौड़ाई ये होती है आपकी साइड की, तो ये चौड़ाई होगी। ऊंचाई आपका ये होता है फ्रंट की या साइड की, जो ऊंचाई होती है वो आपकी ऊंचाई होती है। जरूरी नहीं कि आपको फ्रंट में भी साइड जो लंबाई ऊंचाई दी हुई हो, या साइड व्यू में आपका ऊंचाई का मान दे दिया, इसका मतलब है कंप्लीट हो गया कि ये आपका। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से कटिंग हो गई, ये बना हुआ, जैसे ये चीज मैंने बताया था आपको कि ये जो चीज ऐसी थी तो ये इस बॉक्स से कटिंग हो गई तो बना हुआ है। इसका मतलब है कि मैं अगर पूरा बॉक्स बनाऊं, इसको एक क्यूबॉइड लूं तो जिसकी लंबाई कितनी है 80 है, चौड़ाई कितनी है 40 है, ऊंचाई कितनी है 60 है, उसमें से काट के बना हुआ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पूरा बॉक्स यहाँ बनाया। उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा कटिंग होती है उसको डेवलप करते हैं। ध्यान रखो, आप कटिंग नहीं है तो अपने कोई भी आपको डिसाइड करके डेवलप करना है। सबसे ज्यादा जिसमें कटिंग होती है अपन उसको डेवलप करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा कटिंग किसमें थी, प्लान में थी। तो सबसे पहले मैंने प्लान को डेवलप किया, जो चीज नहीं थी उसको मैंने हटा दिया। फिर फ्रंट में देखा, फ्रंट में यहाँ कटिंग थी तो ये 2 पार्ट मैंने काट कर दिए। अब बाद में जब देखा साइड व्यू तो कंप्लीट हो गया, तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार ये आपका आइसोमेट्रिक डेवलप हुआ। अब अभी आपको क्या बाकी रह रहा है, इसमें डायमेंशन बाकी है। जो चीज जहां दे रखी है आप मैक्सिमम कोशिश करें कि वहीं के वहीं दे दें। तो देखो यहाँ आपको क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई के बारे में दे रखा है, ये 20, ये भी आपका 20, ये कितना यहाँ पे 11 में दे रखा है 20। इसके बाद आपको यहाँ दे रखा है इसकी लंबाई और ये दे रखी है इसकी चौड़ाई। उसके बाद आपको ये दे रखा है 40। कहाँ दिख रहा है, प्लान में, यहीं दे रखते हैं। और क्या दिख रहा है, ये 20, ये भी आपके प्लान में। जो चीज जहां दिखती है ना नॉर्मली अपन वही दे देते हैं। ऐसे ही जब अपन इससे ये बनाते हैं तो भी अपन को यही करना होता है, डायमेंशन छूटने नहीं चाहिए। डायमेंशन देने का तरीका यहाँ से कम 8 या 10 mm दूरी पे, यहाँ से 8-10 mm दूरी पे अपन देंगे।
पैरेलल लाइन है इसके ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल आनी चाहिए। अगर आप ऐसे किए जाए तो भी गलत है। ड्राइंग में सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर अपन दे सकते हैं कब? ऑब्जेक्ट के अंदर अपन डायमेंशन दे सकते हैं जब अपने को बाहर डायमेंशन देने में दिक्कत हो रही हो, कि अपने जो है डायमेंशन लाइनों को रेफरेंस लाइन काट के जा रही है तो अपन उसमें रेफरेंस लाइन को काटने नहीं देते, उस केस में अपन अंदर दे दो। नॉर्मली अपन बाहर देते हैं, लेकिन जब अपने को लग रहा है कि डायमेंशन लाइन को रेफरेंस लाइन काटेगी तो उस केस में आप अंदर मत दीजिए, आप बाहर मत दीजिए, अंदर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली ऑब्जेक्ट के बाहर दी जाती है। डायमेंशन में लिख वापिस उसी रहा हूँ क्योंकि डार्कनेस अच्छी होती है डायमेंशन की भी वापिस। डायमेंशंस का जो एरो हेड बनता है वो 1:3 के रेशो में, अर्थात 1 mm अगर उसकी चौड़ाई है ये तो लंबाई 3 mm, और डायमेंशंस का जो एरो हेड है इस पॉइंट लाइन के जो पॉइंट लाइन है लाइन से बिल्कुल टच करेगा, बाहर भी नहीं निकलेगा और छोटा भी नहीं रहेगा। अगर बाहर निकलता है जैसे कहने का मतलब है कि यूँ निकल जाता है तो गलत है। अगर छोटा रह जाता है एरो हेड जैसे यहीं तक का दे दिया आपने तो भी गलत है। ध्यान रखना आप इसका कि डायमेंशन देते टाइम में आपका एरो हेड बाहर नहीं निकलना चाहिए और छोटा भी नहीं रहना चाहिए। देखो डायमेंशन कोई छोटी तो नहीं है, ये वाला पार्ट ये और छूट रहा है। ये सारा जो है आप डार्क पेंसिल से देंगे, डायमेंशन HB से देनी है आपको, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं इसको काले पेन से ही दे रहा हूँ वापिस। जो लाल पेन से दिया है ये आपका रेफरेंस मतलब डायमेंशन लाइन क्या होती है, हल्की होती है, तो आप हल्की लाइन खींचे उसके लिए H से ले लें या 2H से ले लें। प्रेशर कम रखेंगे तो H से ले लो, नहीं तो 2H पेंसिल से ले लो। अब देखो इसमें ये बना दिया, और ये था आपका ऑर्थोग्राफिक। ये क्या बनाया आपने? आइसोमेट्रिक। तो लिख दें आइसोमेट्रिक पोजीशन। लिखने में क्या किया? 2 लाइनें ली। ये क्या लाइनें, जैसे क्या होता है ये रेफरेंस पर होता है कि जब आपने आइसोमेट्रिक पूरा लिख दिया तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो ये लाइनें आपको नजर नहीं आएगी। ऐसा आप अपना रेफरेंस पर का काम में लेते हैं। देखो ITI एकेडमी चैनल पे मैंने ड्राइंग के लगभग 40 वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल जो है ना घंटी का सिंबल आप उस पर जो है लें और उस सिंबल के हिसाब से आप जो है उस पर ऑल कर लें। तो उसमें क्या होगा कि जो भी मैं ड्राइंग आपको दूंगा वो आपके रेगुलर आपको मिलेगी, आपको उसका सब मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाएगा तो आप उसको कंप्लीटली आप देख लें और देखें और करें। तो आपको जो है अगर ऑल पे किया हुआ होगा और सब्सक्राइब करके आप इसको शेयर भी करें अपने स्टूडेंट्स के साथ में। साइड व्यू तो नहीं, अच्छा ये ऐसे कैसे बना ये साइड व्यू? चलो वैसे तो क्या है कि देखो अपन ने जैसे इसको देखा और देख करके अपन ने इसका जो है सबसे पहले आप देखो साइड व्यू क्या है। साइड व्यू तो अपने को यहाँ बनाना नहीं, साइड व्यू देख करके अपने को इसको बनाना है। साइड व्यू देख के बनाया क्या? साइड व्यू में तो पूरा कंप्लीट ही हो गया अपना। साइड व्यू को देख करके बनाने की जरूरत नहीं है, इसको देख के साइड व्यू देख लिया कोई अपन ने, जो चीज दे रखी है वो चीज पूरी कंप्लीट हो रही है क्या? तो ऑटोमेटिकली होगी। देखो सबसे पहले क्या किया था अपन ने, फिर बताता हूँ मैं कि अपन ने सबसे पहले इसका जो डायमेंशन निकाला क्या साइज का है। डायमेंशन के हिसाब से मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद में जिसमें सबसे ज्यादा कटिंग है, देखो साइड व्यू में कोई कटिंग नहीं थी, पूरा का पूरा पार्ट था, तो मैं इसका जो है इसको बनाने का टारगेट मैंने सबसे लास्ट में लिया। अगर कोई चीज नहीं दिखती है तो इसका टारगेट मेरा सबसे लास्ट में बनाने का रहेगा। सबसे पहले मैंने टारगेट रहा कि इसमें सबसे ज्यादा कटिंग कहाँ आ रही थी, इसके अंदर टॉप में आ रही थी। सबसे पहले मैंने टॉप को ड्रॉ किया, टॉप को डिजाइन किया। टॉप को डिजाइन किया यानी कि ये वाला पूरा 1/4 पार्ट, इस पूरे ब्लॉक का 1/4 पार्ट कट रहा था, उसको मैंने काट दिया। काटने के बाद में जो चीज है आपका ब्लॉक ऐसा दिख रहा था वो ऐसा बनाया। उसके बाद मैंने जब इसका क्या डेवलप किया, देखो फ्रंट व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू में भी 2 पार्ट कट रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ब्लॉक इसके अंदर देखो ये चीज है ना फ्रंट व्यू, तो ये पूरा ब्लॉक यहाँ कट रहा था, तो ये मैंने काटते हुए यहाँ 2 ब्लॉक काट। इसके बाद जब ये दोनों चीजें तैयार हो गई, आपका टॉप तैयार हो गया, यानी कि ये कटिंग पूरी दे दी मैंने टॉप के अंदर। ऊपर से देखा ये कटिंग आ रही थी, ये कटिंग मैंने पूरी दे दी। साइड फ्रंट में देखा, फ्रंट में पूरी कटिंग जा रही थी, ये कटिंग आपको दे दी। कंप्लीट हो गया। अब रात साइड व्यू को देख के इसको बनाना, लेकिन मैं पहले साइड व्यू को देख के क्या बनाऊं, मैं अब इसमें देखता हूँ साइड व्यू में मैंने ये चीज दिख रही है जो वहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है या कोई चीज और एक्स्ट्रा है तो मैंने उसको देना है। तो मैं जब इसको देखता हूँ साइड में, देखो ये चीज बनने के बाद में मैंने साइड व्यू में देखा तो एक तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक पार्ट, अर्थात एक पार्ट ये दिख रहा था। देखो ये सॉरी सबसे पहले
ये दिख रहा था, वो अपन ने ये पार्ट हो गया। दूसरा क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था, वो ये वाला पार्ट हो गया। तीसरा क्या है, ये है, तो ये हो गया। अर्थात जब अपन ने साइड व्यू में देखा 1 2 3, देखो ये दिख रहे हैं ना आपको 1 2 और 3, अर्थात 1 2 और 3। मैं अगर इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3 देता हूँ तो 1 ये 2 और ये 3, ये 3 पार्ट हो गए। और क्या बचा आपका साइड व्यू में, ये चीज, अर्थात ये सामने से देखो तो ये वाला मैं इसमें लाइन डाल देता हूँ, ये जो लाइन है। तो ये 3 पार्ट थे, वो 3 पार्ट कौन से हुए, एक ये और तीसरा 1 2 3। ये इधर से मैं अगर देखूँ तो फर्स्ट ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। चौथा नंबर ये साइड में ये दिख रहा था, यानी कि ये वाला पार्ट, तो चौथा नंबर पार्ट ये हो गया। अब इसके अंदर रोटेट आ रही थी, इसमें क्या आ रही थी, रोटेट। तो देखो यहाँ कटिंग थी आपकी, कट आ रखा है, तो ये रोटेट इसकी आ रही है, जो रोटेट आ रही है वो यहाँ से अपन इधर से देख रहे हैं ना, ये दिख नहीं रहा है, उसकी ये रोटेट आपको ये आ रही है। हाँ, आज अपने राइट टाइम अपना जो टाइमिंग था अपना 6 से 7, उसमें अपने अपना लेसन पूरा किया है कंप्लीट। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो अपना यूट्यूब पे ITA एकेडमी चैनल है उस पर आप डाल दें, उसके ऊपर आप लिख दें, मैसेज डाल दें, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अभी जो है पीछे मैंने लिए थे मैथ्स के, तो नेक्स्ट मेरे को और कौन से लेसन लेना है वो आप चैनल पे ही डाल दें, मेरे को ITA एकेडमी जो चैनल बना रखा है उस पर बता दें, तो मैं आपको उसी पे आपको देख करके, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज आएंगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे 25 से 30 स्टूडेंट्स की एक साथ कोई चीज़ समझने की होगा, अगर मेरे चैनल पे आपको वो चीज़ मिलती है तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। नेक्स्ट क्लास का देखो, मैं आपको उस पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ITA एकेडमी चैनल यूट्यूब पे, उसको मैं वीडियो मैसेज उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ उसके अंदर, है ना। तो आप उस पर जुड़े हुए हैं तो मैं हो सकता है कि आप जो सब्सक्राइब करके उसको जो बेल का आइकन आ रहा है, घंटी का जो चिन्ह आ रहा है, उसको ऑल पे कर लें, तो मैं उस पर आपको मैसेज डाल दूंगा। तो जो भी कोई मैसेज होगा आपको जो ही डालूंगा, मैं वीडियो पे कोई अपलोड करूंगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा भाई नेक्स्ट क्लास कब होगी, है ना, ये करना। बाकी तो मैं जो है राजस्थान ग्रुप पे हमारे सर है वो आपको कोशिश करके देखो, इसमें बहुत सभी हमारे अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, अपने निबी का DGT का मिल रहा है, इसी प्रकार आपको हमें राजस्थान से भी हमारे प्रिंसिपल साहब माथुर साहब का सहयोग मिल रहा है, ADT साहब नगर साहब का सहयोग मिल रहा है, आपके सैनी साहब हैं हमारे सैनी साहब हैं ADT जयपुर, उनसे भी सहयोग मिल रहा है कि भाई जो भी मेरे यहाँ पे मेरे को जो ही क्लासेज मिलती है मैं उसको उनके सर को शेयर कर देता हूँ। तो राजस्थान का जो ग्रुप बना हुआ है पूरा, उसके ऊपर सर जैसे मैसेज कर देते, तभी तो आप लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि मेरी क्लास कब हो रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। तो आप उस पर बने रहें, ज्वाइन रहें, अपने सर के साथ में ज्वाइन रहें, तो जो भी है मैसेज हमें मेरे को जो क्लास का टाइमिंग अवेलेबल हो जाता है, मीटिंग का टाइम मेरे को मिल जाता है, मैं आपको उस पर डाल दूँगा। फ्रंट और साइड से प्रोजेक्शन, यानी कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, फ्रंट और साइड से, एक बार वापस बताएं। देखो फ्रंट और साइड से, अच्छा फ्रंट और साइड से डेवलप करना होता तो कैसे करते हैं, उसमें देखो फ्रंट और साइड से भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अपन इजी मेथड काम में लेना। देखो मैंने पहले ही बताया था, जब अपन को फुल प्रूफ सिस्टम से अपन चले, फुल प्रूफ सिस्टम मतलब आप मूर्खता से भी गलती करना चाहें तो आप गलती नहीं कर पाए। तो मैंने जो सिस्टम बताया, आप मूर्खता से भी गलती करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्यों दूसरे सिस्टम में अटके कि मैं पहले फ्रंट लगाऊं फिर मैं साइड के हिसाब से इसको डेवलप करूँ, तो मेरे को दिमाग ज़्यादा लगाना है, तो मैं दिमाग ज़्यादा क्यों लगाऊं बिना मतलब से। तो मैं जो सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है कि जो सबसे पहले क्या दिख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कटिंग आ रही है मैं उसको डेवलप करूँ, सबसे पहले मेरे जिसमें कटिंग आ रही है उसको डेवलप करूँ ताकि चीज़ें खत्म होती जाएगी। तो आप ये क्यों करेंगे, मैं पहले साइड व्यू को बनाऊंगा, साइड व्यू को डेवलप करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ें पहले डाल दोगे फिर वापस कटिंग करोगे, क्यों, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जब इसमें देखना है कि जो चीज़ बनी हुई है, अगली अपना प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कटिंग नहीं होगी वो देखते हैं, उसको ऊपर ले लेंगे। लेकिन जब कटिंग्स आ रही है, जिससे अपने को प्लान साइड व्यू एलिवेशन में जिसमें सबसे ज़्यादा कटिंग आ रही है उसको सबसे पहले डेवलप करेंगे। इसी प्रकार जब अपन जो बनाते हैं, जब अपन आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो भी अपन ने देखा होगा नॉर्मली फ्रंट बनाते हैं, या जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको नजर आ रही है सबसे पहले अपन उसको बनाते हैं ताकि अपने को कम से कम दिक्कत आए बनाने में। आइसोमेट्रिक में हेल्पिंग लाइन बेटा, आइसोमेट्रिक में कौन सी लाइन, हेल्पिंग लाइन नहीं, रेफरेंस लाइन। हाँ, आइसोमेट्रिक में रेफरेंस लाइन नहीं मिटाओ तो ठीक है। कौन सी अपने रेफरेंस लाइन अपने, हाँ जो पहले अपने रेफरेंस बनाया था तो उसको हटाया तभी तो आपको थोड़ा क्लियरिटी गई। बाकी जब मैं नॉर्मली ऑर्थोग्राफिक बनाता हूँ या आइसोमेट्रिक बनाता हूँ तो नॉर्मली नहीं हटाता,
मैंने यही बता रखा है, लेकिन वो लाइन का प्रेशर का डिफरेंस रहना चाहिए और ऑब्जेक्ट लाइन आपको साफ नजर आनी चाहिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है जो डार्कनेस वाली जो लाइन है वो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है, मैं इसके अंदर लाइन है, दूसरी लाइन रहने देता तो पोजीशन क्या होता है। ऑर्थोग्राफ पोजीशन दो प्रकार के थे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। हाँ, उसमें एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाते। मैंने हालांकि इसका वीडियो डाल रखा है कि आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफ पोजीशन है सेकंड में और फोर्थ एंगल में क्यों नहीं बनाते हैं। देखो इसका बहुत बढ़िया मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड और फोर्थ में अपन क्यों नहीं बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका, सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड और ये फोर्थ। जब अपना जो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यही ऑब्जेक्ट ले लें अपन, यही आपका ऑब्जेक्ट जैसे आपका फर्स्ट एंगल में था, नहीं फर्स्ट एंगल में था और ये ऐसे ही रखा हुआ था। चलो इसमें देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि फर्स्ट एंगल में है यहाँ रखा हुआ है, सेकंड में होगा तो यहाँ रखेंगे, थर्ड में होगा तो यहाँ, मतलब यहाँ रखने का मतलब जरूरी नहीं आप इस पे रेफरेंस लाइन पे या आपका जो प्लेन है उसी पे डालें। ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल, ये कहलाता है आपका वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ऑब्जेक्ट रखा है। ऊपर से देखा छाया कहाँ आई, इसके ऊपर आई। सामने से देखा छाया कहाँ आई, यहाँ आई। इसका मतलब ऊपर से देखा नीचे बना, यहाँ से देखा पीछे बना, है ना, उल्टा हुआ। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में सारा काम उल्टा। अब आपकी जो ड्राइंग इसकी ऊपर से देखने पे यहाँ बनी, यहाँ सामने से देखने पे यहाँ बनी। अब अपन कभी भी ड्राइंग शीटों को कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दो एक ड्राइंग शीट जो बना रहे हैं वो 90 डिग्री पे झुकी हुई है, नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं यानी कि ये घड़ी की दिशा में अपन ने इसको चलाया। जब घड़ी की दिशा में चलाया और यहाँ क्या बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ था आपका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ गया, नीचे। कहाँ, किसके नीचे, फ्रंट व्यू के। अर्थात हमेशा ध्यान रखो फ्रंट व्यू आपका किससे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आपने राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, घड़ी की दिशा में घुमाया, तो यहाँ तो क्या था आपका फ्रंट व्यू बना हुआ था और यहाँ क्या था आपका टॉप व्यू था। तो टॉप व्यू कहाँ गया, नीचे। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू नीचे और फ्रंट व्यू ऊपर। साइड व्यू जिधर से देखते हैं उसके विपरीत। अगर मैंने साइड व्यू, जैसे ये फ्रंट आपका था, साइड व्यू मैंने इधर से लेफ्ट से देखा और लेफ्ट से देखूंगा तो कहाँ बनेगा, राइट में। किसके राइट में, फ्रंट व्यू के राइट में। क्लियर हो गया। अब लेता हूँ मैं कि सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाता हूँ वो बताता हूँ। देखो यहाँ अगर आपने रखा, यहाँ रखा, मैंने इसका टॉप व्यू देखा, यहाँ बना। फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं इधर से गया और यहाँ इधर से देखा और यहाँ बना। चलो यहाँ बन गया, यहाँ फ्रंट व्यू बन गया, यहाँ टॉप व्यू बन गया। अब मैं इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देता हूँ तो यहाँ क्या बना हुआ आपका टॉप व्यू या प्लान। ये जो टॉप व्यू या प्लान इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, मैंने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया तो ये प्लान भी ऊपर आ गया, यहाँ आ गया। और आपका वर्टिकल प्लेन पे क्या बना हुआ था, पहले से फ्रंट व्यू बना हुआ था। दोनों प्रोजेक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो अपन कैसे पहचानेंगे। इसलिए अपन सेकंड और फोर्थ में भी यही पोजीशन होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये होता है कि इसको जब अपन घुमाएंगे, यहाँ आपका जो है इस जगह टॉप व्यू बना हुआ है, यहाँ पर क्या फ्रंट व्यू बना हुआ है। जब आपने राइट मतलब इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, घड़ी की दिशा में मूवमेंट देंगे, जब इसको घड़ी की दिशा में मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, वो चीज आपका बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ड्राइंग। इसका मतलब है कि आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन जो है ऑर्थोग्राफिक पोजीशन नहीं बना सकते। बनाएंगे तो ओवरलैप हो जाएंगे। इसलिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही अपन ऑर्थोग्राफिक पोजीशन आते हैं। तो फर्स्ट एंगल में तो एलिवेशन ऊपर और टॉप व्यू नीचे, साइड व्यू जिधर से देखते हैं उसके विपरीत। आप लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में और राइट से देखेंगे तो लेफ्ट में। और थर्ड एंगल मतलब एक चीज को याद रखें तो थर्ड एंगल का अपने आप याद आ जाएगा कि जब फर्स्ट एंगल प्लान नीचे आया तो थर्ड एंगल में क्या होगा, प्लान ऊपर बनेगा। ये आपको ध्यान रखने की चीज है। और एलिवेशन उसी के जस्ट नीचे, हमेशा प्लान एलिवेशन एक दूसरे के ऊपर नीचे बनेंगे, ध्यान रखो। और जितनी एलिवेशन की चौड़ाई होगी, जैसे जैसे सामने फ्रंट से देखते हैं जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी टॉप से देखोगे वो आएगी। इसी प्रकार फ्रंट व्यू में जो ऊंचाई आएगी, फ्रंट व्यू की जो ऊंचाई आएगी वो क्यों ऊंचाई आपकी साइड व्यू में आएगी। तो ये जैसे फ्रंट व्यू जितनी ऊंचाई होगी हमेशा साइड व्यू की ऊंचाई होगी। इसलिए जब मैं देखा होगा मेरे को, जब मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाता हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है फुल प्रूफ सिस्टम के लिए मैं बॉक्स बना देता हूँ उसके, किसके, जहाँ जहाँ आपका जो प्रोजेक्शन आना है। इसका मतलब है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर चलती है। तो आपने गलती से भी अपना गलती करना चाहें तो गलती नहीं होगी। ओके, थैंक्स अपना टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो चैनल पे जो है ITI अकेडमी चैनल है उसके ऊपर आप जो है मैसेज डालें, मैं उसको वॉच करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ।